जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 5वां अध्याय। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति देश बुद्धि महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महात्म को बताना आदि बातें जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, तदंतर भगवान शंकर और सती की भत्सरना करते हुए छीन पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ, दुख से शांत पत हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम मुनि दधीचि ने उनसे यह वचन कहा। दधीचि बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती को सत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति की है और शिव साक्षात परम पुरुष है। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती, उन्हें आपने पुत्री में प्राप्त किया। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपनी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष जी बोले, वे शंभु, यदि जगत के ईश्वर अनादि और परम पुरुष है तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति शमशान क्यों प्रिय है? और मुने, वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोत रहे हैं? दधीचि बोले, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है। जो लोग उनकी शरण करते हैं वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक है। ऐसी दुर्बुद्धि आप क्यों हो गई? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगीजन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ न हो जाते, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील ने भगवान सदाशिव जग विराजमान है। वे शमशान में रहें अथवा सुरमयपुरी में रहें, उनमें कोई भी विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। शिव लोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मालोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के तुल्य नहीं है। कैलाश पूरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदवन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पूरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16 कला के बराबर नहीं है। मृत्यु लोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र में कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात क्या? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि के सूचक है कि शमशान के अत्यंत कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसा सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवाधिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्मा स्वरूपनी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवाश कभी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से आपके घर में पुत्री रूप में जन्म हुई है। तब महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि के अनेक प्रकार के समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोल रहे। नारद, वे प्रजापति दक्ष पुत्री सती की उलाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। हा वत्से, सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल पर्यक पर शयन करने योग्य सौराग सुंदरी पुत्री क्रूपपति के साथ तुम संसान भूमि में कैसे रहोगी? उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ के ऊपर से नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा
प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना देते हुए पुनः कहा। दधीची बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मन देवेश्वर शंभु, समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में जो भी नर नारी रूप प्राणी हैं, वे सभी उन्हीं दोनों शिव शिवा के रूप में उत्पन्न है। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में ज्ञान लीजिए और इस सती को तिगुना तिमका चिदातम स्वरूपनी परातत्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परातत्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री के रूप में तथा विंध्येश्वर शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे आपको बहुत ही संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुन शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्राकृतिक के रूप में तथा शिव को परम पुरुष में जान लो। तब दक्ष जी बोले, मुनिश्चर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्राकृतिक रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर है। मुनिश्रेष्ठ बोलते हैं, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चमड़ा धारण किए हुए थे तथा उनका सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्धत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो पुत्र। मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम छीन हो गया। महामुने, उसी समय में मुझ में और शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरी समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूँ। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है? सत्य पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुने, बंधु बंधुआओं के साथ में लेकर वर के रूप में स्वभाव तथा कुल पर समग्र विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्य पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करते मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए, वह शिव और तथा उनके साथ मेरे पास आता रहेगा। तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूँगा। यह सच सच कह रहा हूँ। जब ये शंभु उस विदेश का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूँगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले। दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीची अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख
प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और क्रम से सती और महेश्वर को आश्चर्य ग्रहण नहीं कर रहे, वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब यह मूढ़मति दक्ष समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त कर लेता। मुने ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीचि अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति विषाद वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये थी श्री महाभागवत पुराण के 5वां अध्याय की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। माता सती की जय।